हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरोज चौधरी है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर में एज अ लेक्चरर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टेंसाइल टेस्ट डायग्राम। इसको मैंने दो वीडियो में कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में हम टेंसाइल टेस्ट करते कैसे हैं, क्या होता है उसमें, वो पढ़ेंगे। सो टेंसाइल टेस्ट एक मैकेनिकल टेस्ट है जिसमें स्पेसिमेन के बोथ एंड्स पे टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है। ये टेस्ट हम किस लिए करते हैं? टू मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल और उस मटेरियल की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए। इसलिए हम ये टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। टेंसाइल टेस्टिंग के लिए जो मशीन यूज़ होती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, उस मशीन का नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसको हम यूटीएम एज स्मॉल एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, यूटीएम हैज़ 2 क्रॉस हेड्स, जिसमें स्पेसिमेन को ग्रिप किया जाता है इन 2 क्रॉस हेड्स के बीच में, और एक एक्सटेंशोमीटर डिवाइस होता है यूटीएम में। वो डिवाइस परफॉर्म करता है मेजरिंग द एलोंगेशन और स्ट्रेन इन द स्पेसिमेन। और वो एलोंगेशन तब कब आएगा जब वहाँ पे हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे उस स्पेसिमेन पे। Tensile tests are conducted in tensile test machines, providing controlled uniformly increasing tension force applied to the specimen. अब हमारा स्पेसिमेन कैसा होता है? Specimen is actually a sample piece of material that you want to test. जिस मटेरियल का हमें टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करना है, उस मटेरियल का वो स्पेसिमेन होता है। इस स्पेसिमेन में 2 थ्रेडेड शोल्डर्स होते हैं, बोथ एंड थ्रेडेड होते हैं, सो दैट मशीन में इजीली ग्रिप्ड हो जाए वो स्पेसिमेन। और जो डायमीटर्स होते हैं 2 शोल्डर्स के, वो हायर होते हैं देन द diameter of the portion of the specimen where elongation according to elongation measure किया जाता है, उसके comparative shoulders का जो diameter है वो higher होता है। The portion between the shoulders also contains the gauge portion or section. इसी gauge portion पे वो जो specimen होता है undergoes elongation. The length of the gauge portion is called the gauge length, जिसको हम L0 से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ट स्पेसिमेन हमारा राउंड भी हो सकता है और फ्लैट क्रॉस सेक्शन में हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। टेस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? टेस्टिंग प्रोसेस में स्पेसिमेन को क्रॉस हेड्स के बीच में हेल्ड किया जाता है, और जो इससे मशीन में हमारा स्पेसिमेन क्लैम्प ग्रिप में आ जाता है, और फिर उसके बाद लोड अप्लाई किया जाता है धीरे धीरे। जैसे धीरे धीरे लोड अप्लाई होता है, वैसे वो गेज लेंथ पे वहाँ पे जो स्पेसिमेन है वो एलोंगेट होता है। और इसी कब तक करते हैं? जब तक कि वो स्पेसिमेन ब्रेक नहीं हो जाता। और the relationship between the elongation in the gauge portion with respect to the force applied is recorded. और this data helps the machine to plot the stress strain diagram. फोर्स वर्सेस जो एलोंगेशन हो रहा है, उस चीज़ को फिर एज अ ग्राफ में मेजर किया जाता है।
जनरली राउंड स्पेसिमेन में L0 इक्वल्स टू 5, L0 जो ओरिजिनल लेंथ है, गेज लेंथ, इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ दैट स्पेसिमेन, ये स्टैंडर्ड लिया जाता है। और जो स्ट्रेन होता है, स्पेसिमेन डिफॉर्मेशन होता है, उसको मेजर किया जाता है L माइनस L0 डिवाइड बाई L0। L माइनस L0 इज द change in length divided by original gauge length। और टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू F डिवाइड बाय S0, as F is the force applied to the specimen, S0 is the cross sectional area of that specimen। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, L0 पहले L0 थी, आफ्टर एलोंगेशन L हो गई उसकी लेंथ और एक नेक भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।